अक्षय नवमी, जिसे हम आमला नवमी के नाम से भी जानते हैं, जिस दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। यह तिथि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को आता है। इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन आमला का पूजन किया जाता है, आमला वृक्ष का पूजन किया जाता है एवं इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका लाख गुना अत्यधिक फल मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पूजन विधि कैसे करें। आप एक अपने आसपास में एक आमला का वृक्ष देखें, वहाँ जाकर उसका साफ करें, सफाई करें। उसके बाद वहाँ पर उस पर आमला के वृक्ष पर जल अर्पण करें। आमला पूजन में आमला वृक्ष पर दूध का धार एवं दूध से अर्घ देने का विधान है। दूध से आप आमला वृक्ष में अर्घ देंगे। इसके बाद उसमें मौली सूता 7 बार मौली सूता उसमें लपेट देंगे। मौली सूता लपेटने के बाद आप कुमकुम और हल्दी से उसमें लेपन करें। कुमकुम हल्दी से लेपन करने के बाद आप नैवेद्य चढ़ाकर एक दीप जलावें। आमला वृक्ष के नज़दीक दीप जलाने के बाद आरती करके परिक्रमा करें। आमला वृक्ष का परिक्रमा किया जाता है एवं आप इस प्रकार से करने के बाद आप आमला वृक्ष के नीचे ही लक्ष्मी नारायण जी का भी पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का भी पूजन करने का विधान कहा गया है। आप आमला वृक्ष के नीचे अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष करके जल में आंवला का पत्ता रखकर उन्हें स्नान कराया जाता है। आंवला के स्वरस रस से भी भगवान विष्णु को अभिषेक किया जाता है। अगर अक्षय नवमी के दिन अगर कोई व्यक्ति आंवला वृक्ष के नीचे अपने पितृ के लिए तर्पण करे तो उसके पितृ संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार से आप आंवला वृक्ष के नीचे पूजन करें। साथ में आप उस दिन आंवला का सेवन भी कर सकते हैं, आंवला दान भी कर सकते हैं। इस दिन दान जो किया जाता है उसका कई गुना लाख फल अत्यधिक मिलता है, जिसका कभी भी क्षय ही नहीं होता है। आप दीप दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को आप आंवला दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस दिन कोई भी पाठ करते हैं, अगर विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि कोई भी पाठ, तो लाख गुना उसका फल बढ़ जाता है। दान करने का जो एक होता है इसे युगल तिथि भी कहा जाता है, जो युग युग से ही चला आ रहा है। इस दिन दान संध्या कालीन भी करने का बहुत अच्छा विधान है। आप संध्या कालीन भी दान करते हैं तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अगर आप कभी कोई भी मंदिर में एक दीप जलाएं और इस दिन एक युग तक जलाएं, सोच लीजिए कि पूरा जितना भी द्वापर है पूरा द्वापर तक जलाएं और इस दिन जलाएं, दोनों में विशेष अंतर हो जाता है। दोनों एक गुना, जो पूरे युग तक जलाएं और एक दिन जलाएं, दोनों एक बराबर हो जाता है। इस दिन आप दान भी कर सकते हैं। सीताराम। इस प्रकार से आप आंवला का पूजन करें। आंवला नवमी या अक्षय नवमी का दिन पूजन पाठ करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। सीताराम।